ग्वाल भी तैयार हो गए, हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। तो सबको लेकर के बलराम जी महाराज मथुरा नगर भ्रमण करने के लिए चल दिए। और जैसे ही सभी मथुरा वासियों को पता चला कि पूतना मारने वाला आ गया, अरे गोवर्धन उठाने वाला आ गया, चलो चलो दर्शन करने के लिए, सब दौड़ पड़े गोविंद का दर्शन करने के लिए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। ओ मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सभी भगवान के स्वागत के लिए तैयार हैं, लेकिन कंस ने घोषणा करवा दी थी कि कोई भी कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा। तो मथुरा की जितनी भी नारियां थी उन्होंने सोचा कि ठीक है, सामने से जाकर के आरती पूजा नहीं करेंगी तो अपने अपने अटारियों से खड़े होकर के दर्शन तो करेंगी। तो सभी अपनी अपनी अटारियों में खड़ी हो गई और गोविंद जिस गली से निकल करके जाएं उसी गली में सुमन बरसाने लग गई, सुंदर आरती पूजा ऊपर से ही करने लग गई। अब जैसे ही गोविंद जाते वैसे सुमन बरसाती। अब चलते समय ऊपर से फूल गिरे तो नजर ऊपर की तरफ तो चली जाती है। तो जैसे ही गोविंद ने देखा तो मथुरा की नारियां प्रभु को देख करके प्रसन्न हो गई। और जहां भगवान जिनकी तरफ नजर डाल देते वही बेहाल हो जाते। सब आपस में चर्चा करती, अरे बहन ये 1.5 हड्डी का छोरा इतनी बड़ी पूतना को कैसे मारा होगा, इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को कैसे उठाया होगा, ये सब चर्चा कर रही थी। और जहां चर्चा सुनते थे गोविंद निहारने लग जाते थे कि हमारी चर्चा हो रही है क्या। राम जी और श्याम जी में यही अंतर है। राम जी जब मिथिला में प्रवेश किए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके गए थे। कोई बुलाता भी था तो देखते नहीं थे, नीचे सिर करके चलते थे मर्यादा में। लेकिन श्याम जी बन करके जब मथुरा में आए तो नजरों को चारों तरफ घुमाते, पलक झपकाते, सबको दर्शन देते हुए गोविंद जा रहे थे। यही तो राम और श्याम में अंतर है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। श्री कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम हैं, इनकी नजरें चपल हैं। और भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके नेत्र गंभीर हैं। तो मथुरा में प्रवेश किए तो सभी स्वागत कर रहे हैं सुंदर भगवान का। अब ग्वाल वाले जितने थे कन्हैया के पूछने लग गए, लाला बड़ा जोरदार स्वागत हो रहा है भैया, कहाँ जा रहे हैं अपन लोग। भगवान ने कहा तुम्हें पता नहीं है, मामा कंस के पास जा रहे हैं। यहाँ के जो महाराज है हमारे सगे मामा लगे। अच्छा तो हम लोग रिश्तेदारी में जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा और नहीं तो क्या, मामा जी से मिलने के लिए उनका भांजा जाएगा तो स्वागत तो होगा ना। अब ब्रजवासियों ने कहा लाला तूने पहले बताई होती भाई कि मामा जी के पास जाना है, उनके घर जाना है, तो बढ़िया तैयार होकर के बगलबंदी इत्यादि पहन करके आते, चंदन टीका लगा करके आते। अभी तो तूने कहा कि बाजार घूमने जाना है तो हम लोग ऐसे ही साधारण कपड़ों में आए गए। अरे वो लोग सब देखेंगे बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, क्या कहेंगे कैसे तुम्हारे सखा हैं, भिखमंगे जैसे चले आए मुंह उठा करके। भगवान ने कहा चिंता ना करो, हमारे जो मामा जी है ना वो कोई कम नहीं है, बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं, बहुत माल दबा करके रखे हैं, कोई कमी थोड़ी ना है उनके यहाँ। सामने से आ रहा था कंस का धोबी जो अकड़ करके अभिमान स्वरूप चल रहा था। अधिकारियों से ज्यादा उनके चपरासियों को अभिमान हो जाता है कि हम फलाने के चपरासी हैं। सीना उठा करके चल रहा था 2-4 सेवकों को लेकर के। भगवान ने दूर से ही उसको देखा और हाथ उठा करके बोले मामा जी राम राम। धोबी पास में आकर के बोला क्यों रे जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, ऐसे कैसे मामू बना दिया मुझे। भगवान ने कहा सुनो तो सही, यहाँ के जो महाराज कंस हैं वो मेरे सगे मामा हैं। तो मामा के गांव के जितने लोग हो गए मामा ही तो लगते हैं ना, तो आप भी मामा ही ना लगोगे। अच्छा तो तू कृष्ण है, हाँ पहचान तो गए आप, मैं समझ गया महाराज कंस ने तुझे क्यों बुलाया है, समझ गए ना। तो एक काम करो, ये जो बढ़िया बढ़िया पोशाक लिए हो ना, कपड़े लिए हो, कुछ समय के लिए हमको दे दो, हम मामा जी से मिल करके तुम्हें वापस कर देंगे।
जैसी कपड़ों की याचना करी, अब तो धोबी बिगड़ गया, लाल पीला होने लग गया। क्यों रे? गवार कही के पोखरे का पानी पीने वाले, बेझड़ की रोटी खाने वाले महाराज के राजसी वस्त्र पहनने की चेष्टा कर रहा है, गैया चराने वाला गंवार कहीं का। अब जैसे धोबी ने इतना भगवान को कहा तो मधुमंगल से रहा नहीं गया। कन्हैया ये तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अब तेरा अपमान हम नहीं सह सकते। लगा पूतना वाला हाथ, आगे जो होगा हम लोग खड़े हैं। भगवान को खूब हंसी आई, लेकिन भगवान ने धोबी के कान के नीचे एक चांटा जैसे ही जड़ा तो रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाज पाते, तो धोबी का सिर धड़ से अलग हो गया। जितने भी धोबी थे सब पोटली कपड़े फेंक करके भागने लग गए। अरे विचित्र बालक आया भाई, हाथ में तलवार फिट करके आया है, एक ही बार में काम तमाम कर दिया। भगवान ने कहा देख लो भैया, जिसके जो हिसाब के वस्त्र हो पहनो जल्दी से और चलो। अब तो सब ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए, पोटली खोल खोल करके वस्त्रों को निकाल निकाल करके पहने और पहन करके चले तो झाड़ू लगाने की जरूरत ही ना पड़े। अब बड़े बड़े राक्षसों के वस्त्र छोटे छोटे ब्रजवासी पहने तो कहाँ होए, ढीला ढाला वस्त्र हुआ। कन्हैया ने कहा भैया अब बढ़िया है ना। सखाओं ने कहा कन्हैया वस्त्र तो जोरदार हैं, पर हम लोग पहने हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे हैंगर से टंगे हो। कोई और देखेगा तो क्या कहेगा, किसी से मांग करके लेकर के आए हैं का? ये तो पहले से भी बेकार हो गया, अब तो और बड़ी बेइज्जती होगी। भगवान ने कहा चिंता न करो, अब आगे व्यवस्था बनाते हैं चल करके। एक दर्जी रहता था मथुरा में, वह प्रशिक्षण दिया करता था नए नए दर्जियों को। खूब सारे उसके दर्जी काम करते थे, टेलर। तो भगवान सबको ब्रजवासियों को लेकर के उसी के यहाँ पहुंच गए। उसने कहा सरकार पधारिए, क्या सेवा करूं आपकी? बहुत कृपा करी जो मेरे आप यहाँ आए। भगवान ने कहा हमारे जितने भी संगी हैं, साथी हैं, इन सब के वस्त्रों को रहे थे, उनको सबको लगा दिया और बहुत कम समय में ही सबके पोशाक बना करके दर्जी ने दे दिया। अब तो सब ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए, लाला अब तो देखो हम ही मेले में राजकुमार लगेंगे, बढ़िया इसने बना दिया। भगवान ने कहा तुम लोग प्रसन्न तो मैं भी प्रसन्न, और मैं जब प्रसन्न होता हूं तो कुछ न कुछ देता हूं। दर्जी मामा बताइए क्या चाहिए? दर्जी विचार करने लग गया कि धोबी मामा को क्या इनाम मिला है, मुझे क्या मिलेगा भगवान जाने। और हाथ जोड़ करके बोला सरकार कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा ऐसी बनाए रहना। भगवान ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया कि आगे चल करके बढ़िया फूलोगे फलोगे। सो भगवान की अच्छी कृपा है दर्जी भाई लोगों के ऊपर। 500 का कपड़ा हो गए तो 1000 रुपए सिलाई देनी पड़ती है। कपड़ा तो जजमान हमको दे देते हैं, पर सिलाई हम ही को देनी पड़ती है, तो कपड़े से डबल सिलाई देनी पड़ती है। ये भगवान की कृपा है, आशीर्वाद दिया है दर्जी भैया लोगों को, बढ़िया फल रहे हैं, फूल रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भगवान ने पूछा ब्रजवासियों अब बताओ, अब कोई कमी हो तो? सखाओं ने कहा लाला अब माला की कमी और पड़ रही है। ब्रजवासियों के गले में जब तक माला ना पड़े तो आनंद ना आए भैया। चलो तो फिर माला की भी व्यवस्था करते हैं। तो एक सुदामा नाम का माली रहता था मथुरा में, भगवान का परम भक्त था। उसी के यहाँ प्रभु पहुंच गए उसका सत्कार लेने के लिए। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकार से जगमतु तौ दृष्टवा सा समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने आदेश किया हमको माला पहनाओ, हमारे ग्वाल वालों को। बढ़िया मोटी मोटी माला ला करके सबके गले में डाल करके भगवान के गले में भी लंबी चौड़ी माला डाली। भगवान ने उसे भक्ति का वरदान दिया। अब आगे बढ़े। अब क्या कमी रह गई भैया? सखाओं ने कहा लाला अब चंदन वस की कमी रह गई है। थापक थगुआ चंदन ब्रजवासियों के लगे तो आनंद आए। वृंदावन गए होंगे तो देखे होंगे कोई कोई ब्रजवासी तो पूरे मुंह में चंदन लगा करके घूमते हैं, बड़े शौकीन होते हैं चंदन के। माला के भी बड़े शौकीन होते हैं। बिहारी जी दर्शन करने जाएंगे, एक माला खरीद लेंगे 10 रुपए का, और बिहारी जी को ऐसे दिखाएंगे जय हो बिहारी जी, और ये पहन लिए। अब घर आकर के बताएंगे देखो बिहारी जी का दर्शन कराए, माला मिल गई प्रसादी में। इतने शौकीन होते हैं। चंदन भी लगाएंगे, माला भी, इत्र पुलेल बगलबंदी इत्यादि चटक मटक पोशाक रहता है, क्योंकि चटक मटक बिहारी के सेवक है ना। वहां के बिहारी भी तो चटक मटक हैं, तो चटक मटक उनके सेवक भी होते हैं भाई।
कन्हैया अब चंदन की कमी है भैया, बाकी और तो सब हो गया, चलो तो फिर वो भी पूरी करिए देते हैं। तो सामने से आ रही थी कुब्जा देवी, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी काली कलूटी रखी हुई थी। भगवान ने पुकारा, सुंदरी जी। अब वो तो चारों तरफ देखने लग गई, कौन पुकार रहा मुझे, मैं तो सुंदरी हूं नहीं, आज तक किसी ने मुझे सुंदरी कह करके बुलाया नहीं। भगवान ने कहा, देवी जी आपसे बात कर रही हैं, क्या परिचय है आपका? भगवान ने तो ठीक ही कहा, सुंदरी, क्योंकि भगवान बाहरी स्वरूप नहीं देखते, भीतर का स्वरूप देखते हैं। मैंने एक दिन बताया था ना कि भगवान के पास एक्सरे मशीन है, तुरंत भीतर का झांक के देखते हैं कौन कैसा है। बाहरी भले कोई कितना भी टीम टाम बनाए रहे, पर भीतर अगर ठीक ठाक नहीं है उसका हृदय, तो भगवान नहीं देखते। कुब्जा अंदर से बहुत अच्छी थी, भले बाहर से काली थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, पर हृदय बहुत बढ़िया था इसका, इसलिए भगवान ने सुंदर हृदय वालों को ही सुंदर कहा है, सुंदरी कह करके पुकारा है। क्या परिचय है आपका? कुब्जा ने अपना परिचय दिया, दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता, तिवक्र नामार्हनुलेप कर्मणि, मदभावितम भोजपते रति प्रियम, विना युवाम कोन्यत मस्त दरहति। महाराज मेरा नाम है सैरंध्री, लेकिन आज तक इस नाम से किसी ने पुकारा नहीं, क्योंकि 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हूं, लोग कुब्जा कुब्जा कहते हैं, तिवक्रा कहते हैं। मैं महाराज कंस की दासी हूं, मेरा काम है चंदन घिसना और ले जाकर के महाराज को देना। मेरे हाथ से घिसा हुआ चंदन महाराज को बहुत पसंद है, और ये कटोरे में चंदन ली हूं, जा रही हूं उन्हीं को देने के लिए। भगवान ने कहा, देवी ये चंदन अगर आज हमारे मस्तक पर लगाओ तो कैसा रहे? कुब्जा ने कहा, महाराज मुंह की बात छीन ली आपने। अरे आपको देख करके मुझे भी ऐसे लगा कि कितना सांवला सलोना स्वरूप है, इनके श्रीअंग में चंदन लगाऊं तो कितना अच्छा ना लगे। भगवान ने कहा, तो फिर देर किस बात की, चलो लगाओ। तो भगवान के पूरे श्रीअंग में लगा दिया, और ब्रजवासियों के माथे में थापक हुआ चंदन कुब्जा ने लगा दिया। वाले वालों ने कहा, लाला बेचारी का कटोरा साफ कर दिया, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, कुछ लिया दिया नहीं, कंस के पास जाती तो उसे इनाम मिलता। भगवान ने कहा, ऐसा तो चलो हम भी इनाम दिए दे रहे हैं। पकड़ लिया भगवान ने कुब्जा का एक हाथ, और एक हाथ प्रभु ने कमर में डाल लिया। दाऊ भैया ने मुंह फेर करके बोला, लाला ये क्या कर रहा है, अपना वृंदावन नहीं है, किसी गोपी का हाथ ऐसे पकड़ लेगा। भगवान ने कहा, दाऊ भैया चिंता ना करो, मुझे पता है। अब तो सब ग्वाल बाल ठहाका मार करके हंसने लग गए, लाला तेरी और इसकी जोड़ी 1 नंबर, तू भी काला कलूटा, ये भी काली कलूटी, तू भी 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा, ये भी टेढ़ी मेढ़ी। अब तो सबके मजाक करते करते भगवान ने टोढ़ी पर एक जोर का झटका जैसे ही कुब्जा के दिया, तो मुकुंद स्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। मुकुंद के स्पर्श करते ही पूतना कुब्जा परम सुंदरी बन गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने एक जोर का झटका दे करके पूतना को दिव्य स्वरूप वाला बना दिया। अब तो कुब्जा दिव्य सुंदरी बन करके और भगवान की तरफ देखने लग गई, दुपट्टा पकड़ करके कहने लग गई, चलिए सरकार अब हमारे घर इतना सुंदर बनाए हैं तो हमसे विवाह भी करिए। भगवान ने कहा, देवी अभी विवाह नहीं करना है, अभी तो हमको मामा जी से मिलना है। पर कुब्जा ने कहा कि नहीं नहीं, अब ब्याह है तो आप ही से करेंगे सरकार। मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, किससे? बांके बिहार गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। छवि देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी ऐसी वृंदावन, ओ छवि देखी
वृंदावन, छवि देखी ऐसी वृंदावन। प्यारो रसिया मेरो मन भावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन। बंसी के पीछे अड़ गए, बंसी के पीछे अड़ गए, ये तो अड़ गए अड़ गए अड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। ओ बांके बिहारी से, बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई। कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई। ओ कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई। मोर मुकुट पे अड़ गए, मोर मुकुट पे अड़ गए, ये तो अड़ गए अड़ गए अड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू घेरे, ऐसा क्या प्यारे मुझ पे जादू तू घेरे, ऐसा क्या प्यारे मुझ पे जादू घेरे, ऐसा क्या प्यारे मुझ पे जादू घेरे। मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, फिर भी न जाने क्यों लड़ गए, फिर भी न जाने क्यों लड़ गए। ये तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। ओ मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने
ने कुब्जा को समझाया, देखो देवी अभी तो हम आपसे ब्याह नहीं करेंगे, आश्वासन दिया हम मामा जी से मिल करके आपके पास जरूर आएंगे। और आगे बढ़ गए। धनुष यज्ञ शाला में पहुंचे तो एक धनुष रखा हुआ था, और वो धनुष कोई साधारण नहीं था। परशुराम जी ने कंस को दिया था और कहा था जो इस धनुष को तोड़ेगा कंस वो तुझे छोड़ेगा भी नहीं। तो भगवान खेल खेल में ही जाकर के उस धनुष को उठा लिए, और उठा करके जैसे ही तोड़ा भीषण गर्जना हुई, कंस के कानों तक आवाज पहुंची। सेवकों से कंस ने पूछा ये क्या हुआ? सेवकों ने बताया महाराज आपने अपने काल को बुला लिया, कृष्ण ने आपके धनुष को तोड़ दिया। अब तो कंस घबराया, मेरी गारंटी खत्म, क्योंकि धनुष गुरुजी ने दे करके कहा था कि जो तोड़ेगा तुझे छोड़ेगा नहीं। चाणूर मुष्टि कहाँ चले गए, मुझे बचाओ, अब तो कृष्ण मुझे मार डालेगा। चारों मुष्टि का करके समझाने लग गए, महाराज क्या कर रहे हो आप? अरे आने दो उसे, हम लोग है ना देखेंगे, आप तो निश्चिंत होकर के सिंहासन पर विराजमान रहो। अब दोनों भैया धनुष को तोड़ करके आगे चले। इधर कंस ने एक कुबलिया पीठ नाम के हाथी को मदीना पान करा करके मुख्य दरवाजे पर खड़ा कर दिया था, और महावत से कह दिया था कि जैसे कृष्ण बलराम आए वैसे ही हाथी को अंकुश कर देना, मार डालेगा पागल हाथी उन्हें दोनों को। और भगवान जैसे ही जाने लग गए, महावत ने इशारा किया, हाथी दौड़ करके प्रभु को मारने आया। भगवान ने खेल खेल में ही हाथी को निपटा दिया। बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। और कंस के सभागार में प्रभु ने प्रवेश किया, और जैसे ही कंस के सभागार में प्रभु गए, सब जितने लोग बैठे थे सब टकटकी लगा करके प्रभु की तरफ देखे, और सबको भगवान अलग अलग स्वरूप से दर्शन देने लग गए। बड़े बड़े जो पहलवान थे उनको भगवान पहलवानों के रूप में दिखाई देने लग गए। जितने ग्वाल बाल प्रभु के साथ गए थे उनके लिए तो कन्हैया ही दिखाई दे रहे थे। स्त्रियां जितनी थी भगवान सबको कामदेव के रूप में दिखाई देने लग गए। जितने योगी थे सबको परमात्मा के रूप में, जो ज्ञानी थे उनको ब्रह्म के रूप में, जो भक्त थे उनको भगवान के रूप में दर्शन मिला। और कंस को मृत्यु के रूप में प्रभु दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम सनिर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम चितिभुजा शास्ता स्वपित्रो हर्षिषु मृत्युर्भोजपते विराज विदुषा तत्त्वं परम योगिना वृष्णीनां पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जो जिस भावना से भगवान को देख रहा है वैसे प्रभु सबको दर्शन दे रहे हैं। ऐसे ही रामावतार में भी अब जनकपुर गए, और जब जनक के यहाँ पहुंचे दरबार में तो सभी ने प्रभु को अलग अलग रूप में दर्शन किया। एक चौपाई में गोस्वामी जी ने वर्णन किया, जाकी रही है भावना जैसी, जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। चाणूर मुष्टिक ने देखा कृष्ण को, कंस ने देखा तो इशारा किया चाणूर मुष्टिक को, चलो दिखाओ अपना कमाल। चाणूर कूद पड़ा अखाड़े में, क्यों रे कन्हैया बहुत नाम सुना है तू बहुत बड़ा वीर है। हे नंद सुनो हे राम भवंतो वीर संवितो। महाराज कंस को पहलवानी देखना बहुत पसंद है, चला जा दो दो हाथ हो जाए। भगवान कृष्ण ने कहा क्यों रे बिल्कुल शर्म नहीं बची क्या? इतना बड़ा पहाड़ जैसा शरीर लेकर के तू हमसे लड़ेगा, छोटे छोटे बच्चों से मल्ल युद्ध करेगा? अरे तेरे महाराज को अगर पहलवानी देखना है तो अपनी बराबरी का कोई योद्धा ढूंढ ले। चाणूर ने कहा तू अपने आप को बालक समझ रहा है, बच्चा समझ रहा है? न बालो न किशोरस्वम
बलस्य बलिनाम्बरः लीलये व्योहतो येन सहस्र दुपसक्त व्रत। अरे अभी अभी जिस हाथी को तूने मारा है वो कोई साधारण हाथी नहीं था, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला था। तूने पूतना को मारा, सकटासुर को मारा, अघासुर को मारा, ये कोई साधारण थे क्या? वो अपने आप को बच्चा कह रहा है, चला जा, संकोच मत कर। भगवान ने कहा ठीक है भैया, तेरी ज्यादा इच्छा है तो चल। तो चाणूर से कन्हैया भिड़ गए और मुष्टिक से बलराम जी अब एक दूसरे को दांव पेच देने लग गए। मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया, पहलवानी वाला। मौका मिला चाणूर को तो एक मुक्का बना करके भगवान की छाती में दे मारा। भगवान ने कहा क्यों रे, मुक्केबाजी चल रही है, मुक्का मार रहा है, चल एक चांटा है मेरा विषय। घुमा करके भगवान ने जैसे ही एक चांटा गाल पर मारा तो रुधिर ममन करता हुआ चारों खाने चिट्ट प्राणांत को चाणूर प्राप्त हो गया। बलराम जी को भी मौका मिला तो एक मुक्का बना करके मुष्टिक के मुंह में जड़ दिए, उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। सल नाम का दैत्य आया, कूट आया, तोसल आया, भगवान ने सबको बना करके कूट दिया। कुछ भागे, कुछ के प्राण ही चले गए। फुर्ती से भगवान छलांग लगा करके उच्च सिंहासन पर पहुंचे जहां कंस बैठा हुआ था, और कंस का मुकुट पकड़ करके भगवान ने फेंका, चुटिया पकड़ करके लगे हिलाने के लिए। कंस ने कहा क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा अच्छा दर्द आज समझ में आया तुम्हारे, जब मेरी मैया की केस खींच रहे थे तलवार लगा करके गर्दन में, तब उसको दर्द नहीं हो रहा था। आज मामा जी आप मेरी तरफ देखिए, ऐसी मुक्ति दूंगा आपको कि दोबारा आना जाना आपका समाप्त हो जाएगा। और धरती पर पटक करके भगवान विश्व भार लेकर के कंस के ऊपर कूद पड़े, कंस का अंत हो गया। बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। आतंकवाद का प्रभु ने सफाया किया, सब भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लग गए। जय हो वसुदेव नंदन की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो, नंद नंदन की जय हो। और सारी मथुरा नगरी प्रसन्न हो गई। अब तो सब व्यापारी भी भगवान का स्वागत सत्कार करने लग गए। व्यापारी लोग बड़े होशियार होते हैं, सत्ता में जो ही आता दिखाई देता है तुरंत राम राम कर लेते हैं, कोई भी पार्टी हो गए। और यही चाहिए भाई व्यापारियों को, उनको ये नहीं रहता कौन जीते कौन हारे, बस जो ही जीते उसी से हाथ मिला लेते हैं और उनका काम बढ़िया चकाचक चलता रहता है। तो भगवान का सब स्वागत सत्कार करने लग गए। प्रभु कारागार में गए, जाकर के पहले तो अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया है। जेल खाने में कंस ने जिनको डाल दिया था, देव की